नमस्कार दोस्तों, इजी टू माइंड में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में चर्चाओं में चल रहा है चुनाव आयोग, जिस पर राहुल गांधी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो दोस्तों, एग्जाम में करंट अफेयर्स की दृष्टि से या फिर वैसे भी जीएस की दृष्टि से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको फटाफट हम देख लेते हैं इस छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल स्वायत्त है और संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत में चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए ये जिम्मेदार है। ये लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। दोस्तों याद रखें, ये लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं करवाता, जैसे सरपंच वगैरह के चुनाव हैं, ये सब नहीं करवाता है। ये सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। चुनाव आयोग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संवैधानिक प्रावधान और तथ्य देखते हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इससे पहले कौन थे और देश के प्रथम कौन थे, और इससे जुड़े हुए प्राचीन टाइम में एक दो जो फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो संवैधानिक अनुच्छेद की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन की बात की गई है। शक्तियों, कार्यों का उल्लेख है। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को चुनाव की तैयारी, संचालन, पर्यवेक्षण का यानी ऑब्जर्वेशन का अधिकार देता है। ठीक है, संरचना क्या है? चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य होता है और दो इसके अलग चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य कौन है ये सब बताएंगे अभी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है दोस्तों, या फिर 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो जाए पूरा। शक्तियां और कार्य, यह चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। यही पार्टी रजिस्टर करानी हो, नई पॉलिटिकल पार्टी, तो यही मान्यता देता है और यही चिन्ह देता है। चुनाव आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है। आचार संहिता लागू होती है तो कौन लागू करता है? चुनाव आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की तारीख की घोषणा करता है, परिणाम घोषित करता है, मतदाता सूची तैयार करने का काम करता है, अद्यतन करता है। दोस्तों, इस मतदाता सूची और इन सब पे ही, मैटर पे ही अभी ये चर्चाओं में चल रहा है। हटाने की प्रक्रिया क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। दोस्तों, कितनी बड़ी पावर है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष स्पेशल मैंडेट की आवश्यकता होती है। दोस्तों, वर्तमान की बात करें, करंट अफेयर का क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी, तो श्री ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य आयुक्त है चुनाव आयोग के अभी, और जिन्होंने 19 फरवरी 2025 को पदभार संभाला था। उनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष आयु तक होता है, जो भी पहले होगा। उनसे पहले राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के इतिहास में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने की बात है ये तीनों ही नाम। और 21 मार्च 1950 को इन्होंने कार्यभार संभाला था पहली बार। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, पता है आपको। उनका दर्जा, वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है और हटाने की प्रक्रिया भी वही है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया है, साथ ही स्पेशल मैंडेट होना चाहिए। अब दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय था, सिर्फ एक ही इसमें सदस्य होता था। बाद में इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। कब बनाया? 1989 के बाद, मतलब 1989 तक तो ऐसा था, इसके बाद में बना दिया गया। तो दोस्तों, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और कई सारी जानकारी थी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कॉमेंट जरूर करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।